बिहार में फिलहाल इलेक्शन का मूड चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, जिसको लेके गुजरात में भी जो लोग हैं वो उत्साही हैं, क्योंकि कई सालों से वो गुजरात में रह रहे हैं, अपनी जो मिट्टी से दूर आए हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। गुजरात में जो रहने वाले जो बिहार के जो लोग हैं वो अपने साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? पारसनाथ मिश्रा। पारसनाथ जी, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 88 से रह रहा हूँ, 1988 से 1988 से रह रहा हूँ यहाँ। बहुत अच्छा है, यहाँ शांति है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, और बिहार में हमारा मम्मी पिताजी सब गांव में रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, और हमारे लोग को इच्छा है कि वोट में जाओ। हाँ, लेकिन नहीं बता नहीं सकता हूँ किसको वोट दूँ, लेकिन अच्छा जो विकास करेगा उसको वोट हम देंगे, ऐसा हमारा कहना है। मतलब इस बार जो पार्टियों में जो होड़ लगी है, लालच दे रहे हैं, हर तरह के जो तोहफे बांट रहे हैं, उसको लेके क्या कहोगे? लालच तो होना नहीं चाहिए। सबसे पहले विकास होना चाहिए। जो विकास करेगा उसी को वोट देना चाहिए, हमारे कहना है। और इससे जो हमारा कहो के मतलब यह है कि हम जो विकास करते ओकरे हम वोट देवे। हाँ, और जो विकास नहीं करते ओकरा नहीं वोट देवे। तो हमारा इच्छा है कि हम बीजेपी के वोट दिए। हाँ, बीजेपी अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर भी अपने गुजरात में अच्छा बीजेपी काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी इच्छा है कि मोदी जी अच्छे हैं और मोदी जी को वोट देना चाहिए। सबको अलग अलग वैसे है मत, हमारा मत है कि हम बीजेपी को वोट दें। दूसरी जो पार्टियां है उसमें क्या मतलब आपको लग रहा है? नहीं, कमी तो नहीं है उन लोग में, थोड़ा ऐसे तो वो प्रशांत किशोर है, वो भी अच्छा। हाँ, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन देखो तो क्या होता। हाँ, प्रशांत किशोर भी अच्छे इंसान है, वो वही प्रशांत किशोर ही मोदी जी को आगे बढ़ाए हैं। हाँ, लेकिन सबका अपना अपना मत है, हमारे मत है कि हम मोदी जी को वोट दूँ। दूसरे जो बुजुर्ग हैं अपने साथ जुड़े हैं। चाचा, क्या नाम है? कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ से 40 साल से रहता हूँ यहाँ पर। मेरा नाम है राधाकांत झा, समझे ना। और यहाँ पर मेरा बाल बच्चे सब रहता है, लड़का बहू पोता पोती सब यहीं रहते हैं। मैं रहता हूँ गांव में, गांव से यहाँ आता हूँ मिलने जुलने के लिए। हम लोग देंगे बीजेपी को वोट। बहुत इलेक्शन देखे होंगे, इस बार का इलेक्शन थोड़ा खास है, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? मोदी आएगा, निश्चित मोदी आएगा, मानी हुई बात है, मोदी आएगा। मोदी ने काम किया है बहुत बिहार में। हाँ, बहुत काम किया है और सब मोदी के ऊपर है हावी। पिछले की जो सरकारें थी, उस टाइम आपका जो पिछली की बात करी जाए कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने क्या काम किया था जिसके कारण ये आज डिसीजन ले रहे हो कि मोदी जी को वोट दें? मोदी जी ने वो पीछे वाला कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने इतना किया, 1100 रुपये का दिया, अनाज का दे रहा है, जनता उसी में खुशी है। उसका गारा तो चल रहा है। अब दूसरा रोड बनाया, जहाँ तहाँ विकास कर रहा है, सब मोदी का ही नाम से चल रहा है ना, ये हुआ है। दूसरे जो का भी पैसा दिया है, साल का 6000 दे रहा है किसान का। तो अब इससे मोदी से क्या चाहिए? दूसरे जो युवा लोग हैं वो भी अपने साथ जुड़े हैं। आप युवा हो और कितने सालों से यहाँ रह रहे हो, अपनी जो गांव की मिट्टी छोड़ के यहाँ व्यवसाय के लिए आए? देखिए सर, मैं अभी यहाँ पे पिछले लगभग मेरा जन्म ही यहीं पे हुआ है, पर मैं अभी कुछ मेरी शादी के बाद मैं चला गया बिहार। मैं अभी बिहार से बिलोंग ज़्यादा करता हूँ, मेरा आईडी प्रूफ सारा का सारा हुआ। ये तो छठ पूजा के लिए मैं यहाँ पे आया था, और छठ पूजा के महोत्सव में हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ। पर अभी बिहार में इलेक्शन है, मैं अभी हाल ही वहाँ से आया हूँ और मुझे 4 तारीख को वापस जाना है इलेक्शन के लिए। इस बार का जो मत रहेगा वो रहेगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में अभी जो और भी पार्टियाँ हैं बिहार में, तो पर बीजेपी जो है वो अभी सबसे पहले की जो पेंशन जो सीनियर सिटीजन का पेंशन है वो डबल कर दिया है, 1100 रुपया दे दिया है, प्लस नए नए रोड विकास वही चाहिए आदमी को। गाँव में चाहिए क्या? बस सिर्फ एक प्लस माइनस पॉइंट है जो है रोजगार। सिर्फ उसके लिए बीजेपी थोड़ी पीछे हट चुकी है, क्योंकि स्वाभाविक बात है भाई बहुत बड़ा स्टेट है, उसको टाइम तो लगेगा। ठीक है, इस बार जरा देखिए, क्योंकि इस बार तीनों तरफ माहौल गर्म है। लालू प्रसाद यादव भी ये खड़े हैं और नीतीश जी भी खड़े हैं, और सबसे जोर में प्रशांत किशोर, जो इनका कहना है कि अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार, वो उसी पे अटल है। अब देखिए सर उस पर क्या है, जिसका जैसा मत, पर हम लोगों का जो समर्थन रहेगा वो रहेगा बीजेपी के साथ, और देते रहेंगे और हमेशा आगे रहेगा बीजेपी। और नीतीश कुमार खाली थोड़ा अभी जो कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी भी मधेपुर में कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे, ठीक है, उनका कमिटमेंट ठीक से नहीं रहा, पब्लिक का आक्रोश रहा कि भैया अभी खाली सिर्फ चेहरा बदलिए, सरकार वही रहेगा, कमल से बैर नहीं है।
कमल से किसी को बैर नहीं है, पर बट खाली वही खाली थोड़ा चेहरा बदलना पड़ेगा बस बस इस बार भी शायद बीजेपी आगे निकले। दूसरे एक जो बिहार के जो लोग हैं, चाचा है अपने साथ जुड़े, क्या नाम है चाचा? अमरनाथ झा। अमरनाथ जी, कई सालों से आपने सरकारें देखी होगी, हर तरह का इलेक्शन देखा होगा, कितने साल से यहाँ रह रहे हो, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है गुजरात और बिहार के अंदर? यहाँ पे तो हम 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन गुजरात और यहाँ की जो कंपेयर करेंगे तो पहले जो हम लोग थे वहाँ पे तो उस पहले जो सरकार थी वो लालू की थी, तो उस टाइम में तो हम लोग को बहुत ज्ञान है। जो अभी चर्चा में चल रहा है वो पूरा का पूरा अभी वही फोकस है। हाँ, तो हम लोग रोड देखे, विकास देखे, ये सब देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे। हाँ, यहाँ का शासन में बहुत परिवर्तन देखे। यहाँ पे हम लोग बहुत सुविधा और सुरक्षित से हैं। हाँ, लेकिन वहाँ भी है, लेकिन यही मोदी जी वहाँ जो कुछ भी हुआ है अभी तक वही नीतीश सरकार के अनुसार हुआ है, और नीतीश सरकार ही वहाँ पे जो अभी तक जो किए हैं जो कुछ भी वो वही किए हैं। और यहाँ जो हुआ है, यहाँ के तो हम लोग तो अपनी जैसा हैं उसी तरह हम लोग भी ये चाहते हैं जो बिहार भी इसी तरह बने। लेकिन बिहार में तो बहुत बेकारी बेरोजगारी तो है, इसके लिए हम लोग को भी पलायन करना पड़ता है। लेकिन अब वो सब पर वहाँ पे फोकस हो रहा है, थोड़ा सुधार हो रहा है। और इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में तो कोई कमी अभी तक दिख नहीं रहा है। अभी ये सरकार जो नहीं आएगी उसको आप कैसी अपेक्षा उनके साथ रख रहे हो कि किस तरह का उनका जो व्यवहार होगा, या जो आपको सुविधाएं मिलेगी, जो बातें हो रही है वो निभाए, वादे होते पर निभाए नहीं जाते। लेकिन व्यवस्था तो है, व्यवस्था हो रहा है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि एकाएक हो जाएगा। जो पहले से जो खड्डा बहुत बड़ा था उसको भरने में टाइम लगेगा, उसको सुधारने में टाइम, उस सब की तरफ तो उधर फोकस हो रहा है। हाँ, फिलहाल जो लोग थे वो परिवर्तन चाहते हैं, साथ में कह रहे हैं कि जो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने जो काम नहीं किया वो ये जो सरकार जो नहीं आएगी वो कर सकती है। बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की तैयारियां है वो जोरों से चल रही है, पर जो गुजरात में रहने वाले जो बिहार के जो लोग हैं वो न्यूज़ नेशन की टीम के साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो बुजुर्ग, जो घर की जो महिलाएं हैं, जो घर के जो लोग हैं वो अपने साथ जुड़े हैं। और क्या नाम है आंटी आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या जी, कितने सालों से यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में रह रहे हैं? मैं 50 साल हो गया मेरे को। 50 साल में इतने जो इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में क्या आपको अंतर दिखता है? अंतर अभी ठीक है। हाँ, पहले कांग्रेस से तो अभी अच्छा है। पहले दंगा उंगा बहुत होता था हिंदू मुसलमान का, और अभी वो सब से शांति है और ठीक है। सुविधा की जो बात की जाए तो पहले बिहार में कैसी सुविधा थी और अभी गुजरात में आपको जो सुविधा मिल रही है, मतलब उसमें अंतर क्या लगता है आपको? तो बिहार में तो देहात है ना, वहाँ तो इतना सुविधा नहीं है, और यहाँ सिटी है तो सुविधा तो है ये है। हाँ। और एक पार्टी है जो अपने जो वोटर को अलग अलग प्रलोभन देती है, उसके लिए क्या कहोगे आप? उसके लिए क्या कहूँ? वो तो जो जिसको वोट लेना हो तो वो तो बोलेगा ही ना। हाँ, पर हमको ये सोचना है कि हमको कौन से नेता चुनना है ना। हाँ, और वो तो जो बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे। हाँ। इतनी महंगाई में आपने जो परिवार है वो संभाला किस तरीके से, मतलब ये? अरे बहुत परिश्रम किया है हम लोगों ने। हाँ, मिल में नौकरी था, मिल बंद हो गया, फिर हमने बहुत मेहनत मजदूरी करके सब चलाया है। हाँ। दूसरे जो बहन है अपने साथ जुड़े हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? नीलम बेन। नीलम बेन, पिछली जो सरकारें थी उन्होंने जो वादे किए हैं वो निभाए नहीं निभाए? अभी की सरकार है जो वादे कर रही है वो निभाती है कि नहीं निभाती, क्या कहोगे आप? अब निभाएगी तब तो मालूम पड़ेगी, अभी तो नहीं मालूम पड़ेगी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी वाला। क्या कारण, क्या बीजेपी? बीजेपी शांति है, दंगा नहीं है, इसीलिए। मतलब बहुत दंगे होते हैं? बहुत दंगे होते थे पहले, अभी शांति है। हाँ, पहले की शांति। दूसरे जो लोग हैं, महिलाएं हैं अपने साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है बहन आपका? पद्मा बहन।
पद्मा बहन, पिछली की जो सरकारें थी इलेक्शन में वादे करती है और वादे पूरे भी नहीं होते, कई कई सरकार करती है कई नहीं करती। इस बार की सभी पार्टियां हैं जो सबको लालच दे रही, प्रलोभन दे रही है, क्या कहोगे आप? लालच तो सब देती है, काम करके दिखाए तो ना। काम तो कोई भी, जो भी पार्टी है सिर्फ वादे करती है, काम कोई नहीं करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब काम करके बताएगी तभी पार्टियों का होगा ना। मतलब विकास जो होना चाहिए, जो बोलते हैं वो होता नहीं है। नहीं होता है। अभी आपको किसके ऊपर भरोसा है, कौन सी पार्टी आ सकती है आपके हिसाब से? ये तो पता नहीं है कि सभी पार्टियां जीतने के लिए तो कितने सारे प्रलोभन देती है, ये वो 10 योजना बनाती है, फिर जीत जाने के बाद सब भूल जाते हैं और जनता फिर वही ठगी जाती है। आप देखने जाएं तो जो अभी जो सरकारें हैं वो वादे दे रही है, सब साथ में विकास की जो बात की जाए, काम की जो बात की जाए, आप इतना जो घर है वो छोड़ के यहाँ पे गुजरात में बसे हो, क्या परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है रोजगार के लिए? सर रोजगार का तो यहाँ बहुत दिक्कत है और जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से इनकम नहीं मिलता यहाँ। बहुत है, शिक्षा पे बहुत फीस है, हर जगह बहुत फीस है और उतना इनकम नहीं है। बिहार में किस तरह की परिस्थिति? अभी तो बिहार की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं, तो फिर भी नीतीश की सरकार आई है, थोड़ा बदला है बिहार, क्योंकि मैं तो बचपन से रही हूँ बिहार में, तो अभी बदला है बिहार थोड़ा। अभी आपके हिसाब से बिहार में और क्या अच्छा होना चाहिए? शिक्षा, क्या अपेक्षा है आपकी? शिक्षा में होना चाहिए, वहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार मिलना चाहिए आम जो, तभी तो वो बाहर सिटी में नहीं आएंगे और उनका अपमान नहीं होगा। अदर सिटी में जाते तभी तो उनका अपमान होता है, अदर स्टेट में जाते हैं। अगर बिहार में मिल जाए सारा रोजगार तो क्यों बाहर आएंगे और क्यों फिर उनका कहीं अपमान होगा? मतलब पलायन करके आना पड़ रहा है। हाँ, पलायन ये बहुत खराब है। ये अगर बंद हो जाए, अगर रोजगार मिल जाए तो बिहार बहुत अच्छा, फिर कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है। अपना खेती बाड़ी है, अपना रोजगार है, सब वहीं पे मिलेगा, तो क्यों बाहर आएंगे? दूसरे एक बहन है जो अपने साथ जुड़े हैं, और क्या नाम है बहन आपका? पूनम बहन, जो पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर क्या कहोगे आप? काम तो किए हैं लेकिन उतना प्रवेश नहीं किए हैं। आप कितने साल से अहमदाबाद में रह रहे हैं? हम अहमदाबाद में नहीं रहते, हम बिहार में रहते हैं। हाँ, यहाँ पे आए हो परिवार? हाँ हाँ, परिवार के साथ मम्मी पापा के यहाँ आए हैं। कैसा लगा, मतलब ये जो वहाँ पे इलेक्शन का जो माहौल है वो किस तरह का चल रहा है? कहाँ? बिहार में तो सही नहीं है माहौल। वहाँ दंगाई होता है, सब कुछ होता ही ये इलेक्शन के उसमें मारपीट होता है, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, यही सब होता है बिहार में। जो कौन सी पार्टी है जो अच्छी जो सुविधा की जो आप आस लगा के बैठे हो, कौन सी ऐसी सरकार आए जो आपको जो पलायन ना होना पड़े, आपको परिवार गुजरान चलाना है वो आराम से चला सकते हो और परिवार के साथ आप अपनी मिट्टी में ही रह सकते हो, तो ऐसी मतलब क्या अपेक्षा है सरकार से? सरकार से यही अपेक्षा है जो बिहार में रोजगार दे, सब अपने ही उसमें राज्य में रहे और अच्छे से रहे, परिवार के साथ में बाहर ना जाना पड़े, यही सब है। सर मैं एक बात को बोल रहा हूँ, बिहार में अगर जन स्वराज आती है ना, बिहार की सरकार में अगर जन स्वराज आएगी तो पलायन रुकेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, विकास होगा। सरकारी नौकरी इतना नहीं है बिहार में, तो इसके लिए अगर फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो आम जनता को, इसलिए बिहार में जन स्वराज को आना चाहिए। मैं जन स्वराज को सपोर्ट करती हूँ। फिलहाल जो यहाँ की जो महिलाएं हैं जो गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली, पर जो बिहार के जो लोग हैं वो यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से 40-50 साल से रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो धंधा रोजगार व्यापार देगी या शिक्षा देगी, साथ में स्वास्थ्य के भी ध्यान में रखेगी, ताकि इनको वहाँ से पलायन करके यहाँ ना आना पड़े और हर बार है जो अपनी मिट्टी को छोड़ के दूसरे वतन जाना पड़ता है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक्षत्रिय, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।